कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये जो भाव जब हम जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलते हैं, हमारे हृदय में उठते हैं, प्रेम के, भक्ति के, परस्पर सम्मान के, ये भाव ऐसे ही नहीं है। इनके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो जो शक्ति है, वही शक्ति श्री राम है। कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि की अनंत स्वरूप है, अनंत इसके ऐसे कह सकते हैं कि आयाम हैं जिनको समझ पाना बहुत कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। विद्वानों ने नेति नेति कहा है कि इसका कोई पार नहीं है, पार नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अपने अनुभव से इसकी व्याख्या करी है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो वो भी अपना अनुभव ही कह पा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इस श्री राम जी की माया को, उनके बल को, शक्ति को मैं संपूर्ण जान गया हूं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उनका ये कहीं दावा नहीं है। सिर्फ अपने अनुभव की बात वो कह रहे हैं कि मुझे इतना ही अनुभव है कि सिर्फ हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब कुछ सपना है। तो ऐसे श्री हरि भगवान राम जब माता सीता उनके ऊपर संदेह कर देती हैं, वो माता सती उनके ऊपर संदेह कर देती हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि हे माते, भोलेनाथ जी कहाँ हैं? सीता जी के रूप में वो जाती हैं। तो ऐसे प्रभु राम हैं, वो अंतर्यामी हैं घट घट के। उनकी माया के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करें। अनुभव कैसे होगा? अनुभव किस प्रकार करें? तो इसका एक बहुत ही सरल माध्यम है, नाम का जाप करना। नाम के जाप से आप उस परमपिता परमात्मा सर्वशक्ति स्वरूप आनंद घन प्रभु श्री राम के बारे में अपने अनुभवों को महसूस कर सकते हैं, अपने अनुभवों को महसूस करके व्यक्त भी कर सकते हैं। ऐसे श्री राम जो है, उनकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक बार की कथा है, शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि आओ, हमें चलना है, हम कहीं चलेंगे आज। मैं जिसके ध्यान में मग्न रहता हूं, उनकी कथा का श्रवण करने हम चलते हैं। तुम्हारी भी बहुत सी जिज्ञासाओं का शमन होगा। तो सती माता जो थी, उनका इतना ध्यान था नहीं। बोले ठीक है, चलिए। अब पहुंच गए कुंभज ऋषि के पास में, अगस्त्य मुनि के पास में। अगस्त्य मुनि
ने भोलेनाथ को सादर आसन दिया, माता सती को आसन दिया और भोलेनाथ जी के आग्रह पर प्रभु राम की कथा का वाचन किया। भोलेनाथ जी उस कथा को बड़ा मनोयोग से सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे, पूर्ण आत्मसात उसको कर रहे थे। उन्हें माता सती का इतना ध्यान नहीं था, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अन्य किसी विचारों में व्यस्त रही। तो जब कथा संपूर्ण हो गई तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर भगवान को उस कथा में बड़ा आनंद आया। ये नहीं कहते कि सती माता को आनंद आया, शंकर भगवान को उस कथा में बड़ा आनंद आया। अब उन्होंने, कुंभज ऋषि ने श्री राम जी के चरित्र का जो सांगोपांग वर्णन किया था, उस चरित्र को सुनने से माता सती वंचित रह गई। ध्यान की कमी, ध्यान कहाँ, गुरु के चरणों में। ध्यान मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के वाक्य में, उसके हर एक वाक्य में। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पद ही पूजा के काबिल है, उनके चरणों की पूजा करो। और उनके वाक्यों में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपने गुरु के सिर्फ स्थूल शरीर को पूजा, उनके आत्मज्ञान से साक्षात्कार नहीं किया। मंत्र मूलम गुरु, गुरु का वाक्य मंत्र के समान है। तो माता सती उस मंत्र को प्राप्त करने से वंचित रहे। ठीक है, काल की बड़ी भारी महिमा है। अब भोलेनाथ जी जा रहे थे, उनको विलाप करते हुए राम जी और लक्ष्मण जी मिलते हैं, जो हा सीता हा सीता। भोलेनाथ जी का आमना सामना होता है तो भोलेनाथ जी बड़े झुक करके उनको प्रणाम करते हैं। थोड़ा आगे निकले तो माता सती ने पूछा, आपने किनको प्रणाम किया? आप जगत के स्वामी हैं, आपने इन दो नर बालकों को प्रणाम किया है, नर कुमारों को प्रणाम किया है, ऐसा कैसे? बोले, हम एक बार कुंभज ऋषि के पास गए थे, उन्होंने कथा सुनाई थी, वो आप याद करिए, ये वही मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम है। माता ने कथा सुनी होती तो वो पहचानती कि उनकी क्या महिमा है। उन्होंने वो कथा सुनी नहीं थी, उन्हें वो प्रसंग पता ही नहीं था। कुंभज ऋषि ने हर एक प्रसंग उनके सामने सुनाया था, लेकिन वो प्रसंग क्योंकि उनका ध्यान नहीं था, वो सुन नहीं पाए। माता सती के मन में बड़ा संदेह हुआ, नहीं, आप जिनका ध्यान करते हैं वो ये नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल असहाय सी अवस्था में रुदन करते हुए जैसे जा रहे थे, कहीं इनमें वो प्रभुताई लक्षित ही नहीं हो पा रही थी। शंकर भगवान बोले, आपको संदेह है तो आप जाकर के अपना संदेह दूर कर लें, उनकी कोई परीक्षा लेना चाहें वो परीक्षा लें आप। माता सती के मन में संदेह तो था ही। उन्होंने कहा ठीक है, वो परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। उधर भोलेनाथ जी अपना आसन जमा के बैठ जाते हैं कि अब क्या है, अब तो प्रभु की जो माया है वही होगा।
हो ही सुज राम रचि राखा। जो राम जी ने प्रभु ने रचा हुआ है वो तय हो गया, उन्हें सब दिख गया क्या होने वाला है, वो भी त्रिकालदर्शी थे। तो हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तर्क में क्या, अब विचार करने में कोई फायदा नहीं है। उधर माता सीता राम जी के सम्मुख जाती हैं, जाकर के उनसे सीता माता सती सीता जी का रूप धारण करके राम जी के सम्मुख जाती है। राम जी माता को आता देख करके कहते हैं, माते आप अकेले कैसे? भोलेनाथ मेरे स्वामी कहाँ हैं? तब माता बड़ी भावों से विकल हो जाती है कि मैं किनकी परीक्षा ले रही थी, और बड़े उदास मन से भोलेनाथ के सम्मुख आती हैं। क्या कहें, क्या बताएंगी? भोलेनाथ ध्यान से थे, ध्यान में थे, ध्यान छोड़ करके जब उनके साथ चले तो माता सती जो है वो उस विचार को करती रही। और उन्होंने कहा कि अब ये जो देह है ये भगवान शंकर के हृदय से उतर चुकी है, या भगवान शंकर के हृदय में, क्योंकि मैंने माता सीता का रूप धारण किया, माता सीता में बनी, तो भगवान शंकर मुझे माता सीता के रूप में देख रहे हैं। इसलिए अब मेरे लिए इस देह का धारण करने का कोई कारण शेष नहीं रहा है। उधर दैव योग से उनके पिता प्रजापति दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजते हैं। शंकर भगवान से द्वेष के चलते वो उन्हें निमंत्रण नहीं देते हैं। लेकिन माता सती को जब अपने पितृगृह में होने वाले यज्ञ का किसी विधि समाचार मिल जाता है तो वो भगवान शंकर से कहती हैं कि मैं इस यज्ञ में जाऊंगी। भोलेनाथ जी कहते भी हैं कि जहां सम्मान के साथ बुलाया नहीं जाए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, हानि ही हो सकती है। लेकिन माता सती के आग्रह को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि ठीक है, पितृगृह में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं मानते हुए तुम जा सकती हो, तथापि मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो वो उदाहरण भी देते हैं। अनेक पुस्तकों में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े ज्ञानी इस बात को कहते हैं कि मान सहित विष के पिए, मान के साथ विष पीने से, क्योंकि सम्मान के साथ पिया तो शंभु बहे जगदीश, शंकर भगवान जगत के स्वामी हो गए। क्यों? क्योंकि सम्मान की वजह से पूरे जगत का सम्मान, संपूर्ण देवता दानव सब सम्मान उनका करते हैं। तो मान सहित विष के पिए शंभु बहे जगदीश, और बिना पान अमृत पिए राहु कटायो सांस। राहु ने अमृत का पान बिना मान किया, बिना मनवार के किया, इसीलिए उसने सिर कटाया। तो इस बात को माता सती को समझाते हैं कि मान के साथ कहीं जाएं
लेकिन माता सती के आग्रह को स्वीकार करके वो उनको अनुमति दे देते हैं। भावी प्रबल है। माता सती अपने पितृगृह पहुंचती हैं। पिता उनको देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं। माता सती संपूर्ण यज्ञ स्थल पर दृष्टि डालती है तो वहां उन्हें भगवान भोलेनाथ के लिए कहीं कोई स्थान नियत नहीं मिलता है। इससे उनके मन में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वे उस यज्ञ के विध्वंस हेतु उस यज्ञ कुंड में अपनी आहुति स्वरूप समर्पित हो जाती है। तो इस प्रकार श्री राम के जरा से क्षण मात्र के, लेस मात्र के अविश्वास, श्री राम के प्रति किए गए अविश्वास के कारण माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। एक प्रसंग ये भी आता है कि भगवान शंकर जब जाने लगे कि आइए हम चलते हैं, तो माता भोलेनाथ की अर्धांगिनी ने कहा कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगी, मुझे अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ये पाठ करके मैं चलूंगी, आप इतने ठहरे। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक राम नाम ले लो, बस हो गया विष्णु सहस्त्र नाम। तो इस बात को कहा भी है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानना, हे सुमुखी, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं राम रामेति रामेति, राम जो है बस यही राम है, रमे रामे मनोरमे, और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। तो ये हजारों नाम के सहस्त्र, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने चाह रही हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरान, एक राम का नाम सहस्त्र नाम के तुल्य है, के बराबर है, के तुल्य है। तो इस राम नाम की महिमा बड़ी अपार है। कबीरदास जी अपने गुरु रामानंद जी से उन्होंने क्या पाया, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बस राम राम कर, राम राम कर। इस राम राम कर की वाणी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। राम 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 में उन्होंने जीवन व्यतीत कर दिया, और राम राम करते करते इतने बड़े सिद्ध पुरुष हो गए, इतने बड़े सिद्ध पुरुष हो गए कि एक प्रसंग आता है, दक्षिण से चलकर एक विद्वान काशी में आए। कबीरदास जी काशी में रहते थे। काशी में आकर के उन्होंने अपने शास्त्रार्थ से काशी के समस्त विद्वानों को पराजित कर दिया। अब समस्त विद्वान एकत्र होकर के काशीधीश्वर भगवान भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे कि अब हे काशी नरेश, आप ही इसको कोई ऐसा उत्तर दे सकते हैं जिससे आपकी काशी की लज्जा रहे। अब आप जाने, आप काशी को
विजेता बनाते हैं कि आप काशी को पराजित के स्वरूप में देखते हैं। हम तो आपके भक्त हैं, हमने पूर्ण प्रयास कर लिया, लेकिन उस विद्वान को हम हरा नहीं पाए। अभी आपकी काशी हार जाएगी अगर वो विद्वान यहां से जीत के चला गया तो अब क्या किया जाए, आप निर्णय करें। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको प्रेरणा दी कि तुम जाओ और कबीर से कहो कि वो शास्त्रार्थ करे। भगवान भोलेनाथ के प्रेरणा से काशी के सभी शास्त्र ज्ञाता कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी अपना सूत काट रहे थे, उनका नियम था, नियम से सूत काटते थे। गुरु उनके जो रामानंदाचार्य जी थे, उनको उन्होंने कहा था कि तू रोज 1 लंगोट जितना सूत काटेगा, ये नियम बना ले, राम 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 करते करते सूत काटेगा। तो उस नियम को उन्होंने आखिर तक निभाया। वो सूत काट रहे थे, गुरु का रोज 1 लंगोट बनाते, रोज रामानंद जी को नया लंगोट देते, रामानंद जी जिस लंगोट को उतारते उसको खुद धारण करते। रोज इस प्रकार से एक क्रम चलता था, रोज 1 लंगोट सूत काटते थे। तो कबीरदास जी सूत काट रहे थे। काशी के समस्त विद्वान जब कबीरदास जी के सम्मुख जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि आप ये विद्वान जो आया है काशी दक्षिण से चल के, इससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा मैंने तो कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। शास्त्रार्थ वो करे जिसने शास्त्र पढ़े हों। शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र, 6 शास्त्र जो हैं, मैंने तो 6 में से 6 तो क्या, मैंने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, मैं शास्त्रार्थ कैसे करूंगा? तो उन विद्वानों ने कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं भगवान भोलेनाथ ने हमें प्रेरित किया है कि हम आपसे निवेदन करें कि आप ये शास्त्रार्थ करें, और आपको शास्त्रार्थ करना ही होगा। कबीरदास जी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। ठीक है, जब आप सब इतना कह रहे हैं और भगवान भोलेनाथ मेरे प्रभु श्री राम, मेरे इष्ट श्री राम के जो इष्ट हैं, उनकी आपने सम्मति बताई है, तो फिर शास्त्रार्थ के लिए मैं अपनी सहमति देता हूं। दूसरे दिन काशी के समस्त विद्वान, काशी के नर नारी सब एकत्र हो गए। बाहरी देशों से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान आ गए कि आज कबीरदास जी के साथ उस दक्षिणेश्वर से आए विद्वान का शास्त्रार्थ होने वाला है। शास्त्रार्थ शुरू करना था। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। कबीरदास जी ने उनको अपने प्रेम में, उन्होंने कहा कि मैं तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। पोथी पढ़ जग में, मैंने एक भी पोथी नहीं पढ़ी है। तो ये बात कब आई? पोथी पढ़ जगमुआ, ये बात कैसे आई? शास्त्रार्थ चल रहा था। उन्होंने कबीरदास जी को कहा कि आप पूछें कुछ। कबीरदास जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। तो आप ये बताएं कि पढ़ के जाना जाता है या जान के पढ़ा जाता है? दक्षिण के पंडित ने फिर पूछा, साहब क्या? कबीरदास जी से कि महाराज क्या बताइए कि कोई चीज पढ़ के जानी जाती है या किसी चीज को जान के पढ़ा जाता है? अब ये तो
ऐसी बात आ गई थी। उन्होंने बहुत विचार किया। उन्होंने कहा मैं इसका जवाब कल दूंगा। ठीक है, आप समय लें, कोई बात नहीं, आप इसका जवाब कल दें। काशी से आए हुए शास्त्री, शास्त्रार्थ के ज्ञाता, उस सवाल को विचारते हुए घूमते फिरते काशी से लगते जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े बरगद की वृक्ष के नीचे सर टिका करके लेट गए। सोचने लगे, क्या इसका क्या उत्तर हो सकता है? क्या पूछा है कबीर ने? पढ़ के जाना जा सकता है या जान के पढ़ा जाता है? पढ़ के। ये वो विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ खुसर फुसर की आवाजें सुनाई थी। उन्होंने ध्यान लगाया तो ये आवाजें पेड़ से आ रही थी। बहुत बड़े विद्वान थे वो। बातों को सुनने लगे, क्या बातें हो रही है। तो बातों से वो समझ में आया उन्हें कि उस पेड़ पे बहुत सारे प्रेत रहते हैं, प्रेतों का वास है। और उन प्रेतों का जो नायक था वो अन्य प्रेतों को कह रहा था कि इस बड़ी वाली डाली को आज सारे लोग खाली कर दो। सारे प्रेतों को उसने निर्देश दिया कि इस डाली को खाली कर दो, इस पे आज कोई प्रेत नहीं रहेगा। बाकी सारे प्रेत बाकी डालियों पे अकोमोडेट हो जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, वहीं विराजो। इस डाली को खाली कर दो। सबसे बड़ी जो डाली थी उसको उन्होंने खाली करवा दिया। तो एक प्रेत ने, किसी ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, ये डाली खाली करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? इस डाल का ऐसा क्या, आज क्या हो गया अचानक? उन्होंने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रेत आने वाला है। बोले, ऐसा कैसा प्रेत आ रहा है जिसके लिए आप पूरी डाल खाली करवा रहे हैं? बोले, हाँ, कल वो प्रेत आ जाएगा। बोले, कैसे? बोले, कबीर ने उससे पूछा है कि पढ़ के जाना जाता है कि जान के पढ़ा जाता है, और वो इसका उत्तर वो दे नहीं पाएगा। जब उत्तर दे नहीं पाएगा तो वो लज्जा से आत्महत्या कर लेगा, और आत्महत्या करेगा तो इस पाप से वो प्रेत बनेगा। और इतना बड़ा विद्वान प्रेत आएगा तो उसके लिए तो ये डाल तो खाली करनी पड़ेगी। वो कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रेत होगा। अब शास्त्री जी जो थे दक्षिण से आए हुए, वो सोच में पड़ गए कि ये ऐसा कैसी बात। वो प्रेतों की बातें समझ पा रहे थे, वो भी बहुत विद्वान थे। काशी के समस्त शास्त्रज्ञों को उन्होंने हराया था। ये प्रेत की क्या बात कर रहे हैं, ये बात मेरे ही बारे में हो रही है, क्योंकि ये जवाब तो मैं ही देने वाला हूं। अगले दिन वो कबीरदास जी के पास पहुंचे। शास्त्र का समय हो गया, शास्त्रार्थ का समय हुआ। सारे जन समुदाय, सभी पंडितों के सामने उन्होंने कबीरदास जी से अपनी पराजय स्वीकार की और पूछा कि आप बताएं कि पढ़ के जाना जाता है कि जान के पढ़ा जाता है? कबीरदास जी ने कहा कि कोई भी चीज पढ़ के नहीं जानी जाती, जान के पढ़ी जाती है। आपको पता होता है कि मैं राम जी के बारे में पढ़ूं तो आप रामायण पढ़ते हैं। आप रामायण पढ़ते हैं क्यों? आपको पता है इसमें राम जी की कथा है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्यों? आपको पता है ये हनुमान जी की इसमें कोई आराधना है। आप वेद पढ़ते हैं क्यों? आपको पता है इनमें ज्ञान है। आपने वेद पढ़ करके ज्ञान नहीं पाया, आपने इसलिए पढ़ा कि इसमें ज्ञान मिलेगा। आपने जान लिया कि इनमें ज्ञान है, इसलिए आपने उसको पढ़ा। तो उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो ये राम नाम की महिमा के बारे में उन्होंने, वो तो सिर्फ राम 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 करते थे और कर्म करते थे, कर्मयोगी थे।
कर्मयोग। कहते हैं शंकराचार्य जो थे उनके उत्तराधिकारी भविष्य में जाकर के जो बने काफी समय बाद अनेक गुरु गोरखनाथ जी, वो बड़े ध्यान योगी थे। उन्होंने कबीर की ख्याति सुनी कि कबीर बड़ा अपने आप को कर्म योगी कहता है कि मैं कर्म योगी, तो उन्होंने उसको पराजित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, ज्ञान जहां होता है वहां अहंकार आ जाता है, जहां श्रद्धा होती है वहां विनय होती है। गोरखनाथ जी में बहुत ज्ञान था, तो उस अहंकार के वशीभूत वो काशी आए और कबीर से कहा, कबीर तू अपने आप को कर्मयोगी कहता है। कबीरदास जी ने सर उठा के देखा, वो अपने कार्य में निमग्न थे। काम क्या कर रहे थे? सूत काता हुआ था, उस सूत के गोले बना रहे थे। गोले बना बना करके गिनते जाते, रखते जाते, राम एक, राम दो, राम एक, राम तीन, राम चार। हर चीज के साथ गुरु का आदेश था रामानंद जी का, राम बोलना है, हर चीज के साथ राम, राम एक, राम दो। वो जो गोले गिनते गिनते उन्होंने देखा, बोले मैं, तू इतना बड़ा योगी है, कर्मयोगी है, तो मुझसे तो शास्त्रार्थ कर। और उन्होंने अपने योग बल से, तो कबीरदास जी ने पहले एक उनको आसन दिया बैठने के लिए। उनके पास जो बना हुआ बुना हुआ टुकड़ा था कपड़े का, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पे नहीं बैठता, मैं अपना आसन खुद बनाता हूं। और उन्होंने योग बल से अपना आसन बनाया। वो योग बल से 5-7 फुट ऊपर जाकर के बैठ गए, स्थिर हो गए और बोले, अब मुझसे शास्त्रार्थ कर। कबीर बोले, भाई ऐसा है, शास्त्रार्थ करने वाले ऊपर नीचे नहीं बैठा करते हैं, समान बैठते हैं, सम्मुख बैठते हैं, बराबर बैठते हैं। तो आप मेरे बराबर बैठे, तब मैं शास्त्रार्थ करूं। बोले, तू तेरी शक्ति से, तेरे बल से तू बैठ मेरे बराबर। कबीरदास ने कहा, ठीक है, चलो आप कह रहे हैं तो ऐसी बात सही है। तो उन्होंने वो गोले जो बना रहे थे सूत के, एक गोले को उठा करके उन्होंने आसमान की ओर फेंक दिया। गोला घूमता हुआ आसमान में चला गया और आप ऊपर जाकर के स्थिर हो गया, वापस नहीं आया। कबीरदास जी वो नीचे लटका हुआ जो सूत था उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए और उस गोले के ऊपर जाकर के वहां बैठ गए। बोले, अब मेरे बराबर आओ, मेरे बराबर आओ। तो ध्यान की शक्ति की सीमा है, वो 5-7-10 फुट ऊपर उठा सकती है, लेकिन वो तो काफी ऊपर थे। तो उन्होंने अपनी वहां पराजय स्वीकार कर ली। लेकिन बोले, ये भी एक बात है, शास्त्रार्थ ऐसे नहीं होता है, खाली इतने से मैं अपना पूर्ण पराजय नहीं मानता। एक प्रश्न तुमने जीत लिया, एक आयाम तुमने जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम विजेता हो गया है। ध्यान की शक्ति, मैं देख तू कर्म करता है, कर्म कर, मैं ध्यान करता हूं, मैं ध्यान से है ना कहीं भी ध्यान लगा, कुछ भी ज्ञान याद कर सकता हूं। और इसकी परीक्षा ये है, उन्होंने कहा कि एक बड़ा भगोना लिया, बड़ा पीतल का पतीला, उस बड़े पतीले में कबीरदास जी को बैठा दिया और उसको ऊपर से बंद कर दिया। बोले, मैं ध्यान रख रहा हूं तेरे ऊपर, तू कहता ना कर्मयोगी है, तेरे अंदर कितनी शक्ति है अभी पता चल जाएगा। और उसमें पानी भर दिया, पानी भर के पतीले में कबीरदास जी को बैठा दिया। राम नाम, राम 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 करता ना, करो करो राम राम, और नीचे उसके आग लगा दी।
आग जल रही है, धीरे धीरे पानी गर्म हो गया, खदबद खदबद। गोरखनाथ जी ध्यान से बैठे हुए, ध्यान लगाए, कबीर को देख रहे हैं कि कबीर बैठा है अंदर। कबीरदास जी के अंदर ध्यान, उनके कर्म ध्यान से, नाम की शक्ति से इतनी शक्ति आ गई थी कि वो किसी भी स्वरूप को धारण कर सकते थे। वो जो वाष्प निकल रही थी वो वाष्पित होकर के वाष्प के साथ उससे निकल गए। गोरखनाथ जी का ध्यान गया ही नहीं, बाहर आकर के, और वो अपने दूसरी साइड में अपना फिर कर्म में निरत हो गए। जब काफी देर हो गई, उन्होंने फिर, जब उनका ध्यान कहीं बीच में वापस गया तो उन्होंने देखा कि पतीले में कबीर नहीं दिख रहा है। गोरखनाथ जी भी बड़े ध्यानी थे, कबीर नहीं दिख रहा है। उन्होंने पतीले का ढक्कन खोल के देखा, कबीर तो अंदर है नहीं। कबीर कहाँ गया? पास में कबीरदास जी के बच्चे खेल रहे थे। बच्चों, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, कुछ पता है? बच्चों ने कहा, वो देखिए वो बैठे, वो सूत काट रहे। अब वो उधर देख रहे हैं, उनको दिख नहीं रहे हैं। बच्चों को दिख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहे हैं। तो ये नाम की, राम नाम की शक्ति है। इस राम नाम की शक्ति से, राम ते बड़ा राम का नाम, राम से भी बड़ा राम का नाम है, कहा गया है। राम की इस नाम की शक्ति से तो पत्थर तैर गए थे। राम नाम लिख करके डाले गए बड़े बड़े पहाड़ जब समुद्र पे तैर गए, तब ये स्वतः स्पष्ट हो गया था कि राम से बड़ी राम की शक्ति है। राम का नाम जो है उसमें बहुत शक्ति है। राम 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 राम, हरे राम हरे राम। कहते हैं भरत जी ने राम जी का राज्य जो किया वो राम के नाम पे किया, और चूंकि उन्होंने राम के नाम पे किया, इसलिए भरत जी के द्वारा किए गए राज्य को राम राज्य से भी श्रेष्ठ माना जाता है। राम राज्य के बारे में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट किसी को नहीं हुए। लेकिन फिर भी राम राज्य में काल का चक्र चलता था। राम जी खुद काल कवलित हो गए, काल ने स्वयं राम जी को भी नहीं छोड़ा। राम राज्य ही था ना। लेकिन भरत राज्य के बारे में कहा जाता है, भरत जी जब राम जी के पदत्राण खड़ाऊआ लेकर के जब आ गए और उनको उनके नाम पे, राम के नाम पे जब शासन करने लगे, उनकी व्यवस्था संभालने लगे शासन की, तो उन्होंने पहला आदेश काल को दिया कि राम जी का राज्य है, कि मैं उनको जैसा का तैसा सौंपूंगा, जस का तस, इसमें कोई क्षणता, कोई कमी नहीं होगी। जितने लोग आज हैं, इतने यही सब राम जी को मुझे देने हैं। तो 14 वर्ष तक अयोध्या में काल ने प्रवेश नहीं किया। कोई जरा, जन्म, मृत्यु कुछ नहीं हुआ। न कोई जन्म हुआ, न कोई बूढ़ा हुआ, न किसी की आयु बढ़ी, न किसी की मृत्यु हुई। ऐसा था उनका राज्य। बस संपदा बढ़ी। संपदा इसलिए बढ़ी क्योंकि पैदावार उन्होंने राम जी के उसको बढ़ाया। राम जी के, जो राम जी ने उनको दिया था, उस संपत्ति को कुछ बढ़ा करके उनको लौटाया। और किसके बल पे, किसकी शक्ति के बल पे? राम के नाम की शक्ति पे, शक्ति के बल पे। उन्होंने कह दिया कि ये राम का राज्य है, मेरा नहीं है, ये राम का राज्य है, और यहाँ काल नहीं आएगा। तो काल ने वहां प्रवेश नहीं किया। ऐसे राम नाम की महिमा है। तो उस राम नाम की महिमा का, जो अपार महिमा है, उस महिमा का गुणगान हम थोड़ा सा करेंगे और इस प्रसंग को यहीं रोकेंगे। सभी अपने मन में बोलें, राम सिया राम सिया राम।
राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।